रॉबर्ट हचिंस, जो कि 1929 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रेसिडेंट बन गए थे। उनकी जर्नी की शुरुआत बहुत ही छोटी छोटी नौकरियों से हुई थी, जैसे कि सेल्समैन, वेटर, ट्यूटर, इस तरह की जॉब से। पर फिर 1929 में वो अमेरिका की 4th रिचेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए थे। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 30 साल थी। ये सब इतना सेंसेशनल था कि अमेरिका के अलग अलग स्टेट से स्कॉलर्स और प्रोमिनेंट लोग इस इवेंट को देखने आए थे। उन सब की अलग अलग राय थी, जैसे कि इसे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये तो सिर्फ 30 साल का है, इसके एजुकेशन आइडियाज बहुत ही अलग है। और ऐसी बातें सिर्फ उस सर्कल में ही नहीं घूम रही थी, ये बातें न्यूज़पेपर में भी छप रही थी। जिस दिन उन्हें पोस्ट मिली, उनके फादर को उनके एक फ्रेंड मिलने आए। उन्होंने कहा कि आज के पेपर पढ़ के उन्हें बहुत हैरानी हुई, भला लोग ऐसी बातें क्यों कह रहे थे। तब रॉबर्ट के फादर ने उन्हें कहा कि नो वन किक्स अ डेड डॉग, मतलब एक मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। सच बात तो ये है कि जितना इम्पोर्टेंट वो कुत्ता होता है, उतनी ही लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको लात मारने में। तो आज की वीडियो का पहला पॉइंट है, लोगों की बातों के लिए परेशान ना हो। एक वक्त था जब डेल कार्नेगी YMCA में एडल्ट स्टूडेंट्स को क्लासेस देते थे। वहाँ अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि हर इंसान किसी न किसी बात की चिंता में है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो स्टूडेंट्स को अपनी चिंता कम करने के लिए कुछ टिप्स देते थे। जब स्टूडेंट्स उन टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते तो वो उसे क्लास में डिस्कस करते थे। उन्हीं सब कन्वर्सेशन में से जो रिजल्ट निकले, उस विजडम से ये बुक बनकर आई, बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस बुक के कुछ पॉइंट्स जो आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हेल्प कर सकते हैं। फोकस ऑन द सोल्यूशन। इसके लिए मैं आपको विलिस एच कैरियर, जिन्होंने एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री लॉन्च की थी, उनकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब वो यंग थे, वो न्यूयॉर्क की बफेलो फॉर्ज कंपनी में काम करते थे। उस वक्त वो पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास कंपनी की एक असाइनमेंट के इंचार्ज थे। उन्हें वहाँ एक प्लांट में ग्लास क्लीनिंग डिवाइस इंस्टॉल करनी थी। इस इंस्टॉलेशन का पर्पस ये था कि इससे गैस की इम्प्योरिटीज कम हो जाएंगी और इंजन्स पे कोई डैमेज नहीं होगा। पर इस तरह से गैस साफ करने का मेथड काफी नया था। वो प्लांट बहुत बड़ा था, इसलिए स्टेक्स भी हाई थे। प्रोजेक्ट के बीच में विलिस को पता चला कि वो कुछ हद तक तो अपने काम में सक्सेसफुल रहे हैं, पर कुछ चीजें पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे। तब वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें रात को नींद आनी बंद हो गई। फिर उन्हें याद आया कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को 3 स्टेप्स में सॉल्व किया। पहला स्टेप, खुद से पूछो कि इस सिचुएशन में वर्स्ट पॉसिबल क्या हो सकता है। सेकेंड स्टेप, अगर आपको लगता है कि वो होगा ही, तो खुद को उसके लिए तैयार करो। थर्ड स्टेप, और फिर उसको बेहतर करने की कोशिश करो। तो अब हम आते हैं स्टेप 1 पे। जब उन्होंने वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सोचा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि वो इस चीज के लिए जेल तो नहीं जाएंगे। हाँ, बुरे से बुरा उनकी जॉब चली जाएगी और उनके एम्प्लॉयर की $20,000 की इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप में उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने सोचा कि हाँ, ये होगा तो बहुत बुरा, पर अगर मेरी जॉब चली गई तो मुझे दूसरी जॉब मिल जाएगी। और एम्प्लॉयर्स को भी पता ही था कि ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिस्क का कोई प्रोविजन नहीं रखा होगा। अब तीसरे स्टेप में उन्होंने वर्स्ट पॉसिबल को इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब उन्होंने सोल्यूशन की तरफ फोकस किया। उन्होंने बहुत से टेस्ट किए, जिससे पता चला कि अगर फर्म $5,000 और इन्वेस्ट करती है तो वो मशीनरी ठीक से काम करने लगेगी। हाँ, इससे प्रॉफिट मार्जिन तो कम होगा, पर $20,000 का नुकसान नहीं होगा। और ये सब वो कभी सोच नहीं पाते अगर वो सिर्फ चिंता करते रहते, क्योंकि चिंता की सबसे बुरी बात यही होती है कि वो हमारी कंसंट्रेट करने की ताकत को खत्म कर देती है। तो ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमें उस जगह से निकाल देता है जहां हम चिंता से अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं। और जब हमने बुरी से बुरी चीज को एक्सेप्ट कर ही लिया, तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढने में ध्यान दे सकते हैं। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। याद रहे कि नो वन किक्स अ डेड डॉग। तो जब भी कोई आपके बारे में बुरा बोले, तो याद रखें वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप कुछ सही कर रहे हैं, और हमेशा सोल्यूशन पर ध्यान दें।
मेरा नाम है स्वाति खत्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग।